अचानक इस लड़की को एहसास हुआ कि उसकी त्वचा गलने लगी है और उसके हाथ से एक तेज हुक जैसा उभर आया। घबराहट में उसने कैंची उठाई और उसे काट डाला। फिर फटाफट कपड़े बदले और सीधे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। वहाँ जैसे ही उसने एक नर्स को अपना चेहरा दिखाया, नर्स डर के मारे पीछे हट गई और तुरंत सिक्योरिटी को बुला लिया। अब मैरी के पास बचने का बस एक ही रास्ता था, भागना। गार्ड्स उसका पीछा करने लगे, लेकिन वो एक कमरे में छुप गई। तभी उसकी हथेली से नुकीले कांटे निकलने लगे और उन्हीं की मदद से वो दीवार पर चढ़ गई और गार्ड्स को धोखा देकर निकल भागी। घर पहुंचते ही उसे लगा कि उसकी अजीब बीमारी और तेजी से फैल रही है। तभी उसे एक अनजान आदमी का कॉल आया, जिसने कहा कि वो उसकी मदद कर सकता है। मैरी उससे मिलने गई, लेकिन अचानक पीछे से एक शख्स ने हमला किया और उसे बेहोश करके उठा ले गया। होश आने पर मैरी ने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसी पल उसके हाथ में फिर से हुक निकल आया और उसने उसी से रस्सियां काट दी। तभी उसका अपहरण करने वाला अंदर आया। मैरी ने तुरंत चाकू उठाया और गुस्से से बोली, मेरे पास मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। थोड़ी देर में स्पेशल फोर्स पहुंच गई और उसे पकड़कर थाने ले आई। लेकिन अचानक उसके कान में जलन महसूस हुई। जैसे ही उसने खींचा, उसका कान हाथ में आ गया, मगर उसी समय नया कान भी उगाया। डर के मारे उसने जल्दी से टोपी पहन ली। कुछ समय बाद एक रहस्यमयी इंसान पुलिस स्टेशन में आया और बोला, इसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर लैब में ले जाओ। कुछ ही देर में 2 लोग उसे वायरस इंजेक्ट करने वाले थे, लेकिन तभी मैरी अचानक उठ खड़ी हुई, दोनों को गिरा दिया और उनमें से एक का हाथ पकड़कर एक सीक्रेट दरवाजा खोल लिया। वो भागते हुए बेसमेंट तक पहुंचे, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सिक्योरिटी